नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते खबरों की श्रृंखला से देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। शहर के सांस्कृतिक भवन में जायंट्स ग्रुप ऑफ अमरावती का पदग्रहण समारोह एवं अखिल भारतीय हिंदी का हास्य कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की माधुरीताई चेंडके इनको ज्वाइंट श्री पुरस्कार से नवाजा गया। कवि सम्मेलन के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सिटी न्यूज के माध्यम से किया गया और सिटी न्यूज के एप्लीकेशन पर दुनिया भर के तमाम लोगों ने यह प्रोग्राम लाइव मोबाइल पर देखा। शहर के सांस्कृतिक भवन में जायंट्स ग्रुप ऑफ अमरावती की ओर से पदग्रहण समारोह एवं अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन संपन्न हुआ तथा HUPM की माधुरीताई चेंडके इनको ज्वाइंट श्री पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम में महापौर श्री लीनानंदा, स्थायी समिति सभापति विलास सिंगोले, जगदीश गुप्ता, संजय खोड़के, सुगतचंद गुप्ता, विजय शर्मा आदि मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आणि हा सन्मान केवळ आणि केवळ आपल्या जायंट्स ग्रुप ऑफ अमरावतीने मला दिलेला आहे, आमच्या संस्थेला दिलेला आहे, बाबांना दिलेला आहे असं मी मानते। मी जास्त वेळ घेत नाही, मनापासून आभार व्यक्त करते की तुम्ही माझ्या नावाचा विचार केला, संस्थेच्या कार्यालयाला पावती दिली आणि बाबांचाही या निमित्ताने इथे सत्कार झालेला, सन्मान झालेला आहे। माझ्या आईचंही नाव इथे घेतलं गेलं, त्याबद्दलही मला खूप आनंद झाला, कारण की पडद्यामागची भूमिका आईने निभावलेली मी बघते। बाबांनी आमचे बाहेरचे काम सगळे सांभाळले होते, पण घरातलं महत्वाचं काम आम्हाला वाढवण्याचं काम आईने केलं। आम्ही बाबांकडे पाहून जे शिकलो त्याला पाडवा आमच्या आईने आम्हाला दिलेला आहे। मी दोघांचेही मनापासून आभार व्यक्त करते, त्यांना नम्र प्रणाम करते आणि त्याचबरोबर आपल्या सर्वांचा सुद्धा आभार व्यक्त करते। पदग्रहण समारोह के बाद हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश के जाने माने सत्यनारायण जी सतन, सुरेंद्र दुबे, अशोक चारण, प्रमोद तिवारी, नम्रता श्रीवास्तव, दिनेश बावरा और कपिल जैन जैसे महान कवियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर हंसाया। मौसम के गिर गया तो दोनों ने कहा ये आम का फल कैसे गिरा, ये आम का फल कैसे गिरा, तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। देखिए मेरे जीवन में मैंने कहा ना, मैं स्कूल में बाद में दूसरे दिन जैसे ही गया तो मास्टर ने बोला आज जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो सारे बच्चे एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाएंगे। इनमें क्लास में सबसे होशियार बच्चा था, मैंने खड़ी हुई गाय का चित्र बनाया। मास्टर धोतर पहने हुए छड़ी लेकर के सबकी गाय चेक करते हुए मेरे पास पहुंचे, बोले बेटा मैंने तो बैठी हुई गाय का बोला था ना बाबरा, ये तुमने खड़ी हुई गाय का क्यों बनाया? मैंने जो जवाब दिया अमरावती वालों को मैं ही दे सकता था। मैंने कहा सर जब मैंने ये गाय बनाई थी तब ये बैठी हुई ही थी, कि आपके हाथ में छड़ी देख करके ये गाय खड़ी हो गई। परीक्षा में मेरे से सवाल पूछते थे, वो मेरी समझ का बाहर का होता था और उसका जो मैं उत्तर लिखता था वो उनकी समझ के बाहर का होता था। इसी चक्कर में मैं हर साल पास हो जाता था। मास्टर को लगता था साला सही न लिख दिया, वो अपनी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी अभी कहा नौजवानों से गलती हो जाती है, तो एनटी तिवारी ने कहा गलती से नौजवान भी हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं चालू है। अभी दादा आए थे, कैलाश जी झट उठ के उनको बिठाने गए, मंच पे चाय आ गई। मैं देख रहा हूं सब मंच पर अभी भी व्यवस्थाएं चल रही है। ऐसा होता है
किसी किसी की पूरी रात व्यवस्था में ही निकल जाती है केलाई जी। मेरे मित्र की एक सुहाग रात थी, रात भर व्यवस्था में ही लगा रहा। जायंट्स ग्रुप का यहाँ कवि सम्मेलन सिटी न्यूज के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। साथ ही सिटी न्यूज के एप्लीकेशन के माध्यम से दुनिया भर के लोगों ने मोबाइल पर यह प्रोग्राम लाइव भी देखा। स्थानों पर 5 स्थानों पर दिखाया जा रहा है, तो टीवी पर तो दिखाया जा रहा है, लेकिन सारे मोबाइलों पर भी दिखाया जा रहा है। ये सफलता है इस कवि सम्मेलन की। और मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। फोटोग्राफर को अतिरिक्त प्रणाम। ये दुनिया का एकमात्र आदमी है जो 1 घंटा भी एक आंख से देखे तो अपना ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। और क्या खतरनाक टाइप के नेता आ गए अपने देश में। प्रातः स्मरणीय लालू प्रसाद यादव मार्केट में चले गए और दुकानदार से पूछ लिया, बोलिए बंदर का फटुआ कितने का दिया? दुकानदार बोले फोटो नहीं, आईना है। यहां से लेकर वहां तक मंच को देखते तो आपको भी एक बात का पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ दवाइयां एक्सपायरी डेट के आगे भी चलती रहती है। अपन आयुर्वेदिक है, एक्सपायरी डेट ही नहीं है अपने को। जहां तक आपकी तालियां अपने साथ चले, अपन वहां तक चलने वाले कवि हैं। अब तो बजाओ। मगर मारवाड़ी की बात तमाम रात करने के बजाय साहब एक ही बात में निपटा दो तो बढ़िया है। कैलाश जी जानती है कि मारवाड़ी मतलब वह व्यक्ति जो मिस कॉल लेने के बाद में भी बैलेंस चेक करता है। कहीं उठा तो नहीं लिया था रखते रखते? वो तो कॉलेज के जमाने में हमने को 2-2 पुरस्कार गाने के लिए मिले थे, एक शुरू करने के लिए, दूसरा बताने की जरूरत नहीं। एक बच्चा है, इसका नाम है निसार, और खतरनाक सवाल पूछता रहता है, सर बताइए ये कैसे पैदा हुआ, वो कैसे पैदा हुआ? मैंने कहा निसार, तेरी उम्र कब में इंटरेस्ट लेने की है, कैसे में नहीं। मगर अगला मानने कोई तैयार नहीं सर बताइए ये कैसे पैदा हुआ? मैंने कहा अपन ने उसको निपटा देते, मैंने निसार से पूछ लिया तू कैसे पैदा हुआ? जाने मन हसीन दिलरुबा मिले जो दिल जवा निसार हो गया। फेसबुक और फेसबुक यही शब्द का कमाल है, यही शब्द की अर्थवत्ता है। निराला कहता है ना कि नव छवि नवलय ख्याल छंद नव। वो शादीशुदा भी हूँ और खुश भी हूँ। मैं तो चला गया था ससुराल, 20 दिनों तक ससुराल में रहा। मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना। इक्कीसवें दिन निकला, सासू माँ आई तिलक करने के लिए। मैंने कहा मुंह किधर की तरफ करना है? सासू माँ बोली अब तो घर के तरफ ही कर लो। खतरनाक टाइप के अनुभव आते। जब हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है। जब गीत का अवसर, रंग बहुत हुआ, रात रंग को भी जीवन। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिर्फ सिटी न्यूज के साथ।
ब्रेक पश्चात सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। मोजरी गुरुदेव नगर के नागरिक ग्राम पंचायत की विविध समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर मोजरी में आमरण उपोषण का रास्ता चुना। रविवार सुबह से ही उपोषण पर बैठे और जब तक अपनी मांग न मान ली जाए ये उपोषण चलता रहेगा, ऐसा इस वक्त नागरिकों ने बताया। मोजरी गुरुदेव नगर के नागरिक ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर इतने परेशान है कि ग्रामवासियों को विविध समस्याओं की मांगों को लेकर आमरण उपोषण का सहारा लेना पड़ा। हमारी मांगे पूरी होने तक आमरण उपोषण जारी रहेगा, ऐसा गांववासियों ने कहा। शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे द्वारा विभागीय आयुक्त कार्यालय यहां पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। मात्र इस पत्रकार परिषद में पालक मंत्री समय पर ना पहुंचने पर सभी पत्रकारों द्वारा इस परिषद का निषेध किया गया। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में पालक मंत्री की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की आढाव बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में वर्ष 2014-15 में हुए सालाना खर्च का ब्यौरा पेश किया गया। 2015-16 इस साल के लिए सरकार ने 217 कोटि 92 लाख रुपए का निधि मंजूर किया है। जिला नियोजन समिति के माध्यम से जिले में विविध काम किए जाते हैं। माननीय पालक मंत्री ने विविध कामों के आदेश इस बैठक में दिए। वन विभाग की कार्य क्षमता का जीता जागता सबूत हाल ही में हमें प्राप्त हुआ है। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जीवित वन्य प्राणी एवं पक्षी खुलेआम बेचे जाते हैं। वन विभाग इस तरफ अनदेखी कर रहा है और इससे भी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वन्य पक्षियों का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। वन विभाग की कार्य क्षमता का जीता जागता सबूत हमें प्राप्त हुआ है। जिले के वन परिक्षेत्र कार्यालय से लगे गांव पर वन अधिकारी मेहरबान है। बाजार में वन प्राणी और पक्षियों की खुलेआम बिक्री की जाती है। स्थानिक देवगांव मार्ग पर तीतर बटेर बेचते हुए कुछ युवक दिखाई दिए। इन युवकों को पूछने पर बताया कि वन विभाग के कुछ अधिकारी ससा और बटेर बड़े चाव से खाते हैं। क्या वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा प्रश्न निर्माण हुआ है। चांदूर बाजार के मोर्शी मार्ग पर एक खेत में कचरा जलाने के लिए लगाई गई आग अचानक बेकाबू हो गई और समीप के झाड़ और डीपी जलकर खाक हो गई। चांदूर बाजार से मोर्शी मार्ग पर एक खेत में कचरा जलाने के लिए लगाई गई आग अचानक बेकाबू हो गई और समीप के डीपी तक जा पहुंची। इस आग में निकट के झाड़ और डीपी जलकर खाक हो गई। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज किस स्थिति को व्यंग्यमानों का निशाना बनाया है, जानते हैं आज का कार्टून कोना। अब बारी है उन्हें बधाइयाँ देने की जिनका जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो दर्शकों, अब बुलेटिन को देते हैं पूर्ण विराम। एक बार फिर आज की हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी के सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।